ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। ऐसे में कई सुंदर सुंदर उपाय जिनका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है वह हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। किस प्रकार से महाशिवरात्रि के लिए आप घर पर भस्म बना सकते हैं, किस प्रकार से आपको पूजा करना है, महाशिवरात्रि की कौन सी तैयारियां आपको पहले कर लेनी है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां हमने आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से दी है। आज के वीडियो में हम आपको शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर किसी शिव मंदिर में कर लिया जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं। खास करके जो धन संबंधित समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त होने लगती है। महाशिवरात्रि पर जिस प्रकार से 108 बिल्वपत्र, 108 अक्षत के दाने इत्यादि अर्पित करने का विधान है, भक्त इस प्रकार से अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से 108 बाती का दीपक भी बनाने का विधान है। 108 बाती का दीपक तैयार करके महादेव के समक्ष यदि जलाया जाए तो इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। यह दीपक किस प्रकार से बनाना है, किस विधि से जलाना है, किस समय जलाना है, किस दिशा में रख के जलाना है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको 108 रुई की बाती तैयार करनी है। अब देखिए, इस प्रकार की जो बातियां आती है जो हम पैकेट में खरीदते हैं, इस प्रकार की बातियां अगर आप 108 लेंगे तो वो दीपक की जो बाती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और ढंग से वह दीपक जल नहीं पाएगी। इसलिए इसमें से हमें पतली सी बाती तैयार करनी है। तो इसमें से हम थोड़ी सी रुई ले लेंगे, बहुत कम मात्रा में। 108 अपने आप में बड़ी संख्या होती है, तो बहुत कम मात्रा में रुई ले लेनी है और इसके बीचों बीच एक पतली सी आपको सुई रख देनी है। और जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हैं, इस प्रकार से जब आप घुमा देंगे, अब जब बाती तैयार हो जाए तो फिर इस बाती के बीच से सुई को निकाल देंगे और फिर एक बार इसे फिर हथेली पे रख कर हल्के मजबूत हाथ से इसे आप मसल लें। तो फिर आप देखिएगा कि ये जो बाती है बहुत ही पतली सी एक धागे के समान हो जाएगी। इस प्रकार से आपको 108 जो बातियां हैं तैयार करनी है। तब क्या होगा कि आप 108 बातियां इस प्रकार से तैयार करेंगी ना, तो वो दीपक जो है बहुत सुंदर तरीके से जलेगा। नहीं तो आप जो मोटे मोटे बातियां तैयार करेंगे तो उससे दीपक अच्छे से जल नहीं पाता है। इसीलिए इस प्रकार से बातियां आपको तैयार कर लेनी है। ध्यान रखिएगा कि जो रुई आप प्रयोग में लाएंगे वह मेडिकल में जो रुई पाई जाती है वो रुई का प्रयोग नहीं करना है। पूजा के लिए जो बातियां बनाई जाती है उस रुई का प्रयोग करना है, जो कि बहुत ही आसानी से पूजा की सामग्रियां जिस दुकान में प्राप्त होती है वहाँ आपको मिल जाती है। और इस बाती को आप, क्योंकि 108 की संख्या में आपको बातियां तैयार करनी है, तो शिवरात्रि के एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। लेकिन जब आप यह बाती तैयार करें तो शुद्ध होकर तैयार करें, यानी कि स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करके पवित्र स्थान पर बैठकर फिर इस बाती को तैयार कीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव के मंदिर में आप जब जाते हैं तो आपके पास भले कुछ नहीं है महादेव को अर्पित करने के लिए, आप जल नहीं चढ़ा सकते, बिल्वपत्र नहीं है, पूजा की अन्य सामग्रियां आपके पास नहीं है, लेकिन यदि आप मात्र एक दीपक महादेव के समक्ष प्रज्वलित करते हैं तो इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। गुणनिधि की कहानी तो हमने आपको कई बार बताई है, आप सभी जानते होंगे कि गुणनिधि ने महादेव के मंदिर में रात को उजाला किया था, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उन्हें अगले जन्म में कुबेर होने का वरदान देते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भक्त महादेव के शिवालय में रात को दीपक प्रज्वलित करता है उसके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं चल रही होती है उसे महादेव दूर करते हैं, तथा महादेव के कृपा से जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकटों से व्यक्ति की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस प्रकार से आप 108 बाती का दीपक बनाकर तैयार कर लें। अब क्योंकि मैं आपको बस उदाहरण के तौर पर दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से बातियां बनानी है, किस प्रकार से दीपक तैयार करना है, प्रज्वलित करना है, तो यहाँ पे मैंने पूरे 108 बातियां नहीं रखी है, कुल 60-65 बातियां यहाँ पर मैंने बनाई है। आप 108 बाती ही रखेंगे, ठीक है। अब इस दीपक को प्रज्वलित कैसे करना है, देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपक को कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, नहीं तो
इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। तो एक पात्र ले लीजिएगा और दीपक आप चाहें तो किसी धातु का दीपक रख सकते हैं, स्टील की नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप जैसा दीपक मैंने लिया है, या फिर आप मिट्टी का ले सकते हैं। मिट्टी का नहीं मिल रहा है तो आप आटे का दीपक तैयार कर सकते हैं। तो आप किसी पात्र में थोड़े से कच्चे चावल यानी कि अक्षत रख लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि आपको यह दीपक जो है ना महादेव के मंदिर में जलाना है। तो आप मंदिर में, या तो आप अगर आप दान करना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक छोटा सा प्लेट ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ज़मीन पर चावल रख दीजिएगा, उसके आसपास थोड़े से पुष्प सजा दीजिएगा। देखिए, महादेव के पूजन में महादेव को जो चीज़ें प्रिय हैं उन्हें आप कितने सुंदर तरीके से उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, यह बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सरसों के पुष्प लिए हैं जो कि महादेव को अत्यंत ही प्रिय हैं। आप कोई दूसरा पुष्प भी ले सकते हैं। सरसों के पुष्प चारों तरफ से मैंने इस प्रकार से दीपक के चारों तरफ सजा दिया है। इस प्रकार से दीपक को आपको तैयार कर लेना है। अब बात आती है कि दीपक का मुंह किस ओर रखना है। दीपक का मुंह आपको हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, ये सबसे सही दिशा माना गया है। नहीं तो आप पूर्व दिशा की ओर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बातियाँ हैं, इन सभी बातियों का जो अगला हिस्सा है जहाँ से आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, बाती जलाती हैं, वो सभी बातियों का जो मुंह है एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी कोई बाती नीचे की ओर ना खिसक के आए, क्योंकि बाती जब जलेगी तभी वह 108 बाती वाला दीपक कहलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बाती तो जली और कोई बाती जली ही नहीं, तो इस प्रकार से 108 बाती वाला दीपक कैसे कहलाएगा। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि सभी बातियों का मुंह एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा इस प्रकार से। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है, ठीक है। इस प्रकार से इकट्ठा कर लेंगे हम, और फिर इकट्ठा करने के बाद इन सभी को एक साथ मोड़ लेंगे इस प्रकार से, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। इस दीपक को जलाने के लिए आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर सामर्थ्यवान हैं तो आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको दीपक तैयार करना है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इस आप जो 108 बाती तैयार करेंगे तो इन्हें आप 4 भाग में बांटकर 4 तरफ से, यानी कि जिस प्रकार से चौमुख दीपक जलाया जाता है उस प्रकार से भी जला सकते हैं। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके इस दीपक को महादेव के शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित करना है। शिवलिंग से थोड़ा हटके आपको यह दीपक लगाना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप भगवान के किसी भी चालीसा का पाठ करें या फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और कोई पाठ नहीं कर सकते तो महादेव के मंत्रों का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इस दीपक को आप महाशिवरात्रि के पूजा के दौरान रात के 11 से 12 बजे के बीच में अगर प्रज्वलित करते हैं तो यह और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। और इस दीपक की जो लौ है वो बहुत ज़्यादा तेज धधकती हुई भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, मध्यम लौ होनी चाहिए। इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि 108 बाती किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से जलाएं, इस प्रकार की जो भी जानकारियां मैंने आपको देनी चाहिए है इसमें मैं सफल हुई होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।